सर एक ही मॉपअप राउंड आएगा कि सर लास्ट ईयर क्या रहा था? तो बच्चों पूरी तामझाम मैंने निकाल लिया है। लास्ट ईयर की बच्चों हम लोग बात करें मॉपअप राउंड में सर करना क्या होता है भाई। मॉपअप अगर हम लोग बात करें कि सर दोबारा से काउंसलिंग करनी पड़ेगी, नहीं भाई, कोई फ्रेश काउंसलिंग करने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू शिक्षा में जेई। तो बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा खलबली हो गई है अबाउट द मॉपअप राउंड। सर कब आएगा, कैसे आएगा, क्या डेट होगी? तो बच्चों लास्ट ईयर के मुकाबले दो तीन पैरामीटर हैं अबाउट द डेट ऑफ द मॉपअप राउंड। किस तरीके से आपको काम करना है, क्या दोबारा से काउंसलिंग करनी पड़ेगी, या पूरा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, या चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स हैं अबाउट द मॉपअप राउंड यानी कि फोर्थ लिस्ट के रिगार्डिंग। क्या सर एक ही मॉपअप राउंड आएगा सारे कोर्स के रिगार्डिंग, चाहे 11 का एंट्रेंस हो, बीटेक का हो, बीएससी का हो, कुछ भी हो? बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है? लास्ट ईयर कितने राउंड आए थे, लास्ट ईयर कितनी सिलेक्टेड लिस्ट आई थी, और लास्ट ईयर की बात करें तब कितनी आई थी, और सर इस साल कितनी लिस्ट आने की संभावना है अबाउट द एएमयू कोर्सेज। चाहे 11th एंट्रेंस की बात करें, चाहे बीएससी की बात करें, चाहे अपने बीटेक की बात करें। मेन मुद्दा बच्चों हमारा बीटेक तक पहुंचने का होगा, लेकिन बीटेक तक पहुंचने के लिए पहले हम लोग थोड़ा सहारा लेंगे अबाउट द 11th एंट्रेंस, फिर हम लोग बात करेंगे बीएससी ऑनर्स, ऐसे करते करते बीए, बीएफएल, जितने भी हमारे पास कोर्सेज हैं सबके रिगार्डिंग बच्चों हमें एक डेट सटीक मिल जाएगी कि हाँ इस डेट तक हमें वेट करना है अबाउट द मॉपअप राउंड फर्स्ट। तो बच्चों पहले हम लोग बात करें कि सर लास्ट ईयर क्या रहा था। तो बच्चों पूरी तामझाम मैंने निकाल लिया है। लास्ट ईयर की बच्चों हम लोग बात करें 25 ऑफ जुलाई में आपका लास्ट जो थर्ड फॉर्म लिस्ट है वो आई थी। जब हम बात करें 2026 में कब आई थी, 2026 में आई है 28 जुलाई को, लेकिन 2025 में कब आई थी बच्चों, 25 जुलाई को। तो उसका क्या मतलब हुआ? और फिर बात करें जब 2025 में 25 जुलाई को आपकी थर्ड फॉर्म लिस्ट आई थी, उसके बाद बच्चों कब आया था आपका मॉपअप राउंड फर्स्ट? बच्चों वो आया था 8 अगस्त को। मेरी बात समझ में आई? तो इसी के बिहाफ पे आप अंदाजा लगा लीजिए कि 2026 में 28 जुलाई को थर्ड फॉर्म लिस्ट आई थी। इसी के बिहाफ पे जो बच्चों अब लिस्ट आने वाली होगी 2-3 दिन ऊपर बढ़ा दो, 10 से 11 अगस्त में आपकी फर्स्ट मॉपअप राउंड आ जाएगा। जैसे ही 11th एंट्रेंस का मॉपअप राउंड आया था उसी के बिहाफ पे बीएससी ऑनर्स, बीटेक सारे के सारे मॉपअप राउंड कंटिन्यूअस निकल कर आए थे। पहली बात तो बच्चों ये समझ में आ चुकी है कि लास्ट ईयर कितना था और इस साल की डिपेंडेंसी कितनी है। ठीक है बच्चों, अगर हम लोग बात करें कि सर दोबारा से काउंसलिंग करनी पड़ेगी, नहीं भाई, कोई फ्रेश काउंसलिंग करने की आवश्यकता आपको नहीं है। जिन लोगों ने फर्स्ट में या फिर सेकंड में या फिर थर्ड राउंड के अंदर भी काउंसलिंग करी होगी, उनका नाम संभावना है बच्चों कहां पे आने के लिए है, मॉपअप राउंड के फर्स्ट राउंड में आने के लिए है। पहली बात तो ये हो गई। सर दूसरी बात ये है कि सर हमने थर्ड राउंड में अपना फॉर्म काउंसलिंग करी थी, तो सर क्या अपग्रेडेशन का ऑप्शन भी आएगा मॉपअप राउंड के अंदर? यस बच्चों, आप जिन बच्चों ने थर्ड फॉर्म लिस्ट के अंदर थर्ड राउंड के अंदर अपना काउंसलिंग करा था, तो उसका अपग्रेडेशन जो होगा वो मॉपअप फर्स्ट राउंड के अंदर आने की संभावना फुल फ्लैश में है। और जिन लोगों ने किसी भी राउंड में, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, किसी भी राउंड में अगर काउंसलिंग करी है तो भाई संभावना है उनका मॉपअप राउंड में नाम आने की फुल फ्लैश में संभावना है। अब मुद्दा इस बात का है कि सर एक ही मॉपअप आ हुआ भाई, अगर 2024 में उठा के देखो ना तो भाई 2024 के अंदर 10 फॉर्म लिस्ट आई थी, यानी कि 10 सिलेक्टेड लिस्ट आई थी। 3 तो भैया आपके पास राउंड की फॉर्म लिस्ट आई थी 3, उसके बाद 3 मॉपअप राउंड आए थे, उसके बाद स्पेशल मॉपअप राउंड निकल कर आए थे। करते 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 2024 के अंदर 10 लिस्ट आई थी। अगर बात करें 2025 के रिगार्डिंग 7 लिस्ट आई थी, तो अब तुम इससे अंदाजा लगा लो कि 2026 के अंदर भैया 7 से 10 लिस्ट आने की संभावना है। लेकिन अभी आई कितनी है? खाली 3 ही लिस्ट आई है सारे कोर्स के रिगार्डिंग, चाहे 11 का एंट्रेंस हो, बीटेक का हो, बीएससी का हो, कुछ भी हो। बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है? अगली हम लोग बात करें कि बच्चों अच्छा, ये बच्चों कहना ये है सर काउंसलिंग को मैंने बता दिया, कोई फ्रेश काउंसलिंग नहीं करनी है, पुरानी वाली काउंसलिंग आपको आगे लेकर जाएगी। ठीक है भाई, चलो इतनी बात समझ में आई है। तो बच्चों 30 लास्ट ईयर जो हमने देखा 24-25 में लास्ट लिस्ट कब तक आई थी? 30
अगस्त तक, सॉरी 30 अगस्त तक संभावना थी लास्ट 24-25 के अंदर जो लिस्ट निकल के आती रही थी। तो अभी तो भाई पूरा का पूरा महीना पड़ा हुआ है आपके पास, तो लिस्ट आने की संभावना पूरे अगस्त तक है। मतलब अगर लास्ट ईयर अगस्त 30 अगस्त तक आई है तो समझ लो सितंबर पहुंच सकता है इस बार तो। फर्स्ट सेकंड पूरे वीक, फर्स्ट वीक ऑफ द सितंबर तक आपके पास बच्चों लिस्ट आती ही रहेंगी। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना इस बात के रिगार्डिंग। और दूसरी बात यह है कि मॉपअप राउंड में सर करना क्या होता है भाई। मॉपअप राउंड में जैसे ही आपकी लिस्ट आई, लिस्ट में नाम चेक करो और अगले दिन फॉरन फीस स्लिप करो, एडमिशन प्राप्त हो गया। काउंसलिंग में हम लोग क्या करते हैं, पहले काउंसलिंग करिए वगैरह 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 वगैरह, जब जाके फीस स्लिप होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर 8 अगस्त को आपकी फर्म मॉपअप राउंड का फर्स्ट लिस्ट अगर निकल कर आती है, भैया अगले दिन अपना क्या कहते हैं फीस जमा करके एडमिशन लेना, बस खत्म। इतनी ही काम होता है मॉपअप राउंड के अंदर। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई है। तो फिर भी कोई डाउट हो, कोई समस्या हो अबाउट द मॉपअप राउंड, कैसे करना चाहते हैं सर बीटेक में 2027 के रिगार्डिंग भी थोड़ा इंफॉर्मेशन दे दीजिए कि किस तरीके से हम लोग अपनी प्रिपरेशन करें। तो भाई हम लोगों ने बैच ज्वाइन कर दिया है बीटेक और आईआईटी जेईई के रिगार्डिंग। आप वहां पे जाएं और वहां से अपनी एक ट्रैक को 2026 से 2027 में कैसे ट्रांसफर करना है, उस बैच को ज्वाइन करके उस अपनी पूरी नॉलेज की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।